नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीबीटी एसएमसी ट्रेडिंग पे, जहां पे हम ये जानने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है, तो कल एक्सपायरी का मोमेंट आ किधर सकता है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर ये रहेगा कि देखिए, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, तो हम आपको किसी भी तरीके का कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। अगर आप कहीं भी बाई या सेल करते हैं किसी भी लेवल पे जाके, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए हमारा एनालिसिस रहेगा कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी कल के लिए बहुत खास दिन होगा, क्योंकि एक बार मार्केट की एक्सपायरी होती है। तो अगर दो जगह एक्सपायरी रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आप अपने प्रीमियम को कंपेयर किया करिए कि मेरा पहला तो आप अपने प्रीमियम को और आप अपने टारगेट को कंपेयर किया करिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरा निफ्टी अभी रन कर रहा है यहाँ पे, और अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा प्रीमियम कितना दूर जा सकता है, यानी कि मेरा टारगेट पीछे कहाँ पे है। ठीक है, आप हमेशा इस चीज़ को कंपेयर करिए कि आपका पीछे टारगेट कहाँ पे है। अगर आपका टारगेट इस जगह पे है, तो मार्केट का मोमेंट देखिए कितना बड़ा आ सकता है। फिर उसके हिसाब से कंपेयर करिए बैंक निफ्टी को कि अगर बैंक निफ्टी भागती है तो बैंक निफ्टी का टारगेट कहाँ पे है और इसका क्या मोमेंट आ सकता है। अब इन दोनों में से परसेंटेज वाइज जिसका भी ज़्यादा आपको मोमेंट लगता है, आप उसी में प्लान करिएगा कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए। ठीक है, चलिए चार्ट को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम अपने वीकली चार्ट पे देखेंगे, ताकि हमारा वीकली कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि आज हमारा जो वीकली मोमेंट आया है या कल जो हमारा वीकली मोमेंट आने वाला है वो किस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया और ये हमारे वीकली चार्ट लग गए हैं। देखिए, इतना तो तय है कि मार्केट पूरी कोशिश करेगा कि इस एफवीजी को क्रिएट करे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर मार्केट फॉल में कहीं से आती भी है, तो यही संभाल के उठाने वाला है ऑल टाइम हाई के लिए, है ना। तो इतना तय है कि मार्केट इस एफवीजी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाली कैंडल अपनी इस कैंडल के हाई तक निकलने की कोशिश करेगी, ताकि ये एफवीजी वैलिड हो जाए। ये एफवीजी वैलिड हो जाए तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। अब यहाँ वीकली की बात करें तो वीकली में हमारे पास प्राइस ने नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है। इस अगर वीक की बात करें तो अभी के लिए जो टारगेट होने वाला है वो ये हाई होने वाला है। तो प्राइस यहाँ तक के लिए तो अभी हाई है, यहाँ तक के लिए अभी ऊपर है। ठीक, अब हम डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम अपने प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज है। तो वीकली बता रहा है ऊपर, डेली बता रही है नीचे। ठीक है, वीकली बता रहा है ऊपर, डेली बता रहा है नीचे। इधर अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे इधर बता रहा है मार्केट वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट कर चुका है, जिसके वजह से प्राइस है ऊपर। तो अब इसमें वीकली बता रहा है ऊपर और डेली बता रहा है ऊपर। वीकली डेली दोनों ऊपर बता रहे हैं, इसमें डेली टाइम फ्रेम बस नीचे बता रहा है। 4 आवर पे आते हैं। 4 आवर पे भी अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी पहले ही ग्रैब हो चुकी थी, यानी कि अब अगर जो डेली टाइम फ्रेम डाउन साइड बता रहा है उसका काम पहले ही क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये लिक्विडिटी पहले ग्रैब हुई थी। अब ये नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा रही है। तो अभी का जो टारगेट होने वाला है ये कैंडल का हाई और ये ऊपर की लिक्विडिटी। बाकी अगर आपको नीचे प्लान करना होगा तो कल पहले सेशन की कैंडल इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करती है तब तक हम नीचे प्लान कर नहीं सकते हैं। सभी चीज़ों को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत क्लियर चीज़ है कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो पहले सेशन को अवॉइड करना होगा, ताकि ये इसके नीचे क्लोज कर जाए। उसके बाद फिर हम डाउन साइड प्लान करेंगे और फिर उसके बाद प्राइस नीचे निकलने के लिए इसको डंक करने के लिए आएगी, और ये डंक करते ही यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक भी लगभग टैप हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 घंटे की कंडीशन सिंपल है कि 1:15 बजे के बाद ही हमें ट्रेड करना है। अगर डाउन साइड तो करना है, वो भी क्या देखना है कि मार्केट इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए। इधर 4 घंटे की अगर बात करें, सेम कंडीशन यहाँ पे भी आती है कि 4 आवर भी इसमें बता रहा है कि मार्केट ऊपर है। इसमें 4 आवर भी ऊपर है, तो वीकली डेली 4 आवर ये तीनों टाइम फ्रेम अपसाइड है। कहाँ तक के लिए? लिक्विडिटी पुल के लिए। ठीक, दूसरा, अगर आपको डाउन साइड प्लान करना भी है कि डाउन साइड अगर आपको जाना ही जाना है, तो फिर आपके पास कंडीशन ये होगा कि जब तक ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं होगा तब तक आप डाउन साइड कल प्लान करने वाले नहीं हैं। यानी कि कल के दिन आपके पास जीरो हीरो के लिए ये लेवल
इंपॉर्टेंट होने वाला है अपसाइड के लिए, और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे हमारा ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम 0 कल पुट में काम करते हैं तो हमारे लिए ये लिक्विडिटी, पुट में अगर कल काम करते हैं तो ये लिक्विडिटी, अगर कॉल में काम करते हैं तो ये लिक्विडिटी। कंडीशन क्या कि हमारा सभी टाइम फ्रेम ऊपर ही है। जब तक ये 4 आवर का टाइम फ्रेम नीचे आके अब क्लोज नहीं करता है तब तक हम डाउन साइड प्लान नहीं करने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ, ठीक है। इस लिक्विडिटी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 आवर की कैंडल या 30 मिनट की कैंडल इसको ग्रैब कर जाए और नीचे डिफेंस करने के लिए कुछ हो ना। जैसे कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले और इस पॉइंट को ग्रैब कर जाए। ऐसे इस पॉइंट को कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ग्रैब कर जाए। अब इसमें ऐसा क्या रहेगा कि अगर ये ग्रैब कर जाती है तो फिर मार्केट के पास यहाँ से डाउन साइड के लिए यहाँ बीच में हमें एक डिफेंस पॉइंट चाहिए, यहाँ पे एक डिफेंस चाहिए जिसके वजह से मार्केट नीचे की तरफ आए और यहाँ से फिर ऊपर जा पाए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। कल सारा खेल लगभग यहीं आसपास ही होगा, ठीक है। 4 घंटे तक हमारा सभी का सभी टाइम फ्रेम ऊपर ही बता रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया 1 आवर का टाइम फ्रेम, और आज 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जितना भी कुछ हुआ है वो इनफ है ये बताने के लिए कि कल हमारा जो ट्रेड बन रहा है वो ऊपर के लिए ये भी बन रहा है। 3 आवर टाइम फ्रेम ऐसा कुछ भी नहीं है जो बैरिज दिखाए। 2 आवर के टाइम फ्रेम से ही हमको इतना सिग्नल मिल चुका है कि प्राइस अप है। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ही हमको ये सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट अप है। अब कल प्राइस अगर नीचे आती भी है और अपने इस पॉइंट को टैप करती है तो प्राइस को ऊपर की तरफ देखना है। बाकी इसमें 2 घंटे की कैंडल, 2 घंटे की कैंडल में इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1 आवर की कैंडल में यहाँ पे एक एफवीजी प्लस डिमांड तैयार है, और ये ऐसे नहीं बना है, ये बना है पूरी लिक्विडिटी लेके। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें 1 आवर की, तो 1 आवर की जो एफवीजी और जो डिमांड जोन बना हुआ है ये ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं बना है, इसके पीछे लिक्विडिटी का बहुत बड़ा एक रोल है ये। तो कल के दिन अगर मार्केट अंदर एंटर करता है यहाँ पे और यहाँ से कुछ भी हमें एक्सपेंशन ऊपर की तरफ दिखता है तो उस एक्सपेंशन पे हमें क्या करना है, प्लान करना है कॉल की तरफ, और ये टारगेट पहला डन होगा। उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से फिर मौका देता है तो फिर हो ना हो ये सप्लाई भी टैप हो, ठीक है, हो ना हो ये सप्लाई भी टैप हो। अब ये देखना होगा कि कल मार्केट अगर पहले सेशन में यहाँ तक पहुँच जाती है तो यहाँ से सेल की तरफ ये बढ़ेगी, और वापस से अगर ये नीचे बढ़ती है तो फिर हम ये लिक्विडिटी भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। बाकी 30 मिनट में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और एफवीजी बनी हुई है जो कि इस लेग की पूरी लास्ट है। तो ध्यान रहे कल का अपना जो व्यू बता रहा है मार्केट ऊपर की तरफ ही बता रहा है। नीचे अगर आना भी है तो ये लेवल जब तक टूट नहीं जाता है तब तक आप डाउन साइड प्लान नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आज ही ये ग्रीन कलर की जो कैंडल चल रही थी, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल चल रही थी, अगर आज ये इसके नीचे क्लोज कर गई होती तो मार्केट में बहुत बड़ी फॉल आती, कल के दिन ये इसको डंक करने आ जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट इसके नीचे क्लोज किया नहीं, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ चला गया। तो संभाल के रखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऊपर की तरफ ही बना रहा है मार्केट, ठीक है। चलिए ओवरऑल आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप भी एनालिसिस इस तरीके से कर पाएँ तो वीडियो आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी, आप एक बार वीडियो देखें, समझें कि मार्केट को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आगे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।